आस्था का एक ऐसा अनुपम उत्सव जिसमें लगा हर व्यक्ति उससे जुड़ने के लिए आतुर है, उसमें डुबकी लगाने के लिए आतुर है। अगर उस उत्सव में हम नभ को निहारे तो हमें दिखाई देता है गिलहरी प्रयास करता है, एक नन्हा सा ड्रोन जो जाता और रह रह के अपने भीतर पुष्प लेकर आता और प्रभु के इस प्रांगण में उस पुष्पों की बरसात के माध्यम से बताता कि प्रभु मैं भी आपकी सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। नभ के दृश्य बदलते हैं, फिर वहाँ एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर नज़र आता है। वो हेलीकॉप्टर भी पुष्प के उस प्रांगण में बरसात के माध्यम से बताता है कि मैं भी अपना सेवा कार्य कर रहा हूँ। तो नभ के इन अद्भुत नज़ारों से लेकर जब हम निगाहें पुनः प्रभु के प्रांगण की तरफ लेकर आते हैं तो वहाँ दिखाई देते हैं हमारे ठेठ देसी परिवेश में झूमते नाचते बुजुर्ग, इस आनंदमयी यात्रा को अति आनंदमयी बनाते ये बुजुर्ग। और जब हमारे देश के इन ग्रामीण परिवेश के ये लोग इस आनंद में डूबे हो तो बाकी लोग क्या रह सकते हैं। तो नजरें द्वारा सी घुमाते हैं तो फिर तमाम भक्तजन इस भक्ति की धारा में, इस भक्ति के आनंद में थिरकते नजर आते हैं, नाचते झूमते गाते नजर आते हैं, प्रभु के जयकारों से जुड़ते नजर आते हैं। और इन जयकारों को, इन नारों को, इस आनंद को और भी अद्भुत बना देता है जब गांव से एक यात्रा निकलती है। वो यात्रा जिसमें कि तमाम ग्रामवासी जुड़ते हैं, जिसमें नारी शक्ति अपने इस आनंद को अद्भुत बना लेती है। जब उनके थिरकते कदम जिन भक्ति भावों पर उनकी झूमते क्या कहते हैं मन के साथ हर एक व्यक्ति उस आनंद से जुड़ता है। और ये यात्रा जब धीरे धीरे लिम्बोड़ा भैरू जी पहुँचती है, जब उस भैरू जी के प्रांगण से जुड़ती है तो वहाँ हमें दिखते हैं उस यात्रा में जुड़े हुए तमाम लोगों के उन झांकियों में प्रभु के भाव नज़र आते हैं। तो कहीं कहीं भोपा जी के भाव के माध्यम से भक्ति के वो भाव भी हम तक पहुँचते हैं जिनसे जुड़ना सच में एक अद्भुत एहसास होता है। और ये जो 5 दिन का एक महोत्सव जिसकी हर सुबह प्रभु भैरू जी के जयकारों के साथ शुरू होती थी और जिसकी हर शाम भजनों की ऐसी भक्तिमय सुर सरिता बहती थी जिसमें हम बस खोकर रह जाते थे, डूब कर रह जाते थे। तमाम क्षेत्र के भक्त, तमाम बाहर से अन्य राज्यों से आने वाले भक्त, उनके भक्तों के लिए तमाम व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्थाएं, नाश्ते की व्यवस्थाएं, और ये तमाम जो आयोजन 5 दिन तक चलता है। और फिर जब उस प्रभु के प्रांगण में वो पल आता है जहाँ निम्बोड़ा भैरू जी उस ध्वजा को धारण करने के लिए तैयार दिखते हैं, और जब वो ध्वजा उन भक्तों के माध्यम से उस भव्य मंदिर के शीर्ष तक पहुंचती है तो उस वक्त उस दृश्यों को देखना अपने आप में अद्भुत था। तमाम भक्तों के भावों से जुड़ना अपने आप में अद्भुत था। वहाँ का हर एक क्षण आप कहीं बीच में खड़े हो जाइए और जहाँ पर भी जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, यकीन मानिए आपको भक्ति के इतने अलग अलग भाव दिखेंगे कि आप स्वयं भाव विभोर हो जाएंगे। आप उस स्थान पर कभी गए नहीं गए, आप उस स्थान पर उससे पहले कभी जुड़े नहीं जुड़े, उस स्थान के बारे में कभी सुना ना सुना, मगर इन 5 दिनों में अगर आप एक बार भी भैरू जी के उस स्थान पर, बोरज के उस खेड़ा में आप जाकर खड़े रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। क्योंकि ये जो भारत, ये जो देश आस्था का एक अद्भुत परिवेश लिए चलता है, उस आस्था के जो जितने भी रंग हैं वो रंग आपको इन 5 दिनों में वहाँ पर दिखे। वहाँ आपको यज्ञ की आहुतियाँ दिखी, वहाँ आपको प्रभु के जयकारे दिखे, वहाँ आपको संतों का समागम दिखा, वहाँ आपको ध्वजा दिखी, वहाँ आपको कलश दिखे, वहाँ आपको अश्व की वो अद्भुत यात्रा मिली, वहाँ वो झांकियाँ थीं, वहाँ वो गांव की यात्राएं थी, वहाँ भक्तों के लिए भजनों की अद्भुत सरिता थी। वहाँ भजनों के माध्यम से, इन भक्ति भाव के माध्यम से, प्रभु के जयकारों के माध्यम से, तमाम आने वाले लोगों के माध्यम से, जो यहाँ रह रहे हैं उनके माध्यम से, जो बाहर से आए उनके माध्यम से, और जो तमाम लोग इस सेवा कार्य से जुड़े हुए उनके माध्यम से एक ऐसे अद्भुत आयोजन से जुड़ाव का एहसास आप तक पहुँचता है जिसे आप जीवन भर अपने दिल में संजो कर रखना चाहते हैं। तो हमने भी कोशिश की कि उस आयोजन के बाद उन तमाम लम्हों को संजोकर इस एक कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाए। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी? हालांकि समय समय पर हमने भैरू जी भगवान के इस मंदिर के तमाम परिदृश्य आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी वो भी बताइए। और अगर आप तमाम लोग उस आयोजन से जुड़े हुए हैं तो अपने भाव हमें ज़रूर भेजिए, आपके एहसास क्या रहे वो हमें बताइए। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि भैरू जी के इस पावन स्थान के तमाम भक्ति भाव आप लोगों तक पहुँचाते रहें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।